प्यारे दोस्तों, एम के क्लास भगवा में आपका स्वागत है। आपका क्लास 2 दिन नहीं दिया गया है क्योंकि आप लोग जानते हैं आपके बिहार के महापर्व छठ पर्व था। इसको देखते हुए क्योंकि हमारा बच्चा जो है बिहार वासी है और सभी को इस छठ पर्व का इंतजार रहता है, इसलिए आपको 2 दिन क्लास नहीं दिया गया है। आज हम आपके लिए क्लास लेके आए हैं और फिर आज से वही तहलका मचाया जाएगा। उसी प्रकार जो जिस प्रकार डेली वाइज हम क्लास दे रहे थे उसी प्रकार आज से फिर से आप लोग और हम लोग जुड़ जाएंगे और डेली क्लास आपको दिया जाएगा। और आप जो है पर डे जो भी दिया जाता है उसको पढ़ के और एक कॉपी बना लीजिए और अच्छा से बेहतरीन तैयारी किया जाएगा। अब आज देखिए आपको हम चैप्टर 1 रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या आपका खत्म कर दिया गया है। 1 से 7 क्वेश्चन लगभग हम आपको दिए थे, वह चैप्टर आपका खत्म कर दिया गया है। सभी पर हम आपको बताए थे कि जो भी बताएंगे हम एक वीडियो में आपको दिए थे। आपको उस वीडियो में दिए थे कि मैथ में 95 प्लस मार्क्स कैसे लाए। आपको बताए थे कि जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव आपको बारीकी से क्लियर कराते चलेंगे। हमारा चैप्टर रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या क्लियर हो गया है, चैप्टर समाप्त हो गया है। उसी का जो है नेक्स्ट स्टेज यानी प्रैक्टिस सेट, जितना ऑब्जेक्टिव टाइप उसमें क्वेश्चन बना है रियल नंबर वास्तविक संख्या में, सबका हम आप 10 क्वेश्चन इसमें लाए हैं। सभी चैप्टर यानी रियल नंबर से पूरे क्वेश्चन एकदम एनालिसिस करके कि कौन क्वेश्चन हमारा 2026 एग्जाम क्लास 10 के मैथ एग्जाम में पूछने योग्य क्वेश्चन है, वैसा ऐसा क्वेश्चन आपके लिए रिसर्च करके खोज के एकदम चुन चुनुआ क्वेश्चन लाएंगे जो आप भी देख के और क्वेश्चन देखेगा तो कहेगा वाकई में मिस्टर मुकेश सर हमारे लिए जितना मेहनत किए है और क्वेश्चन जो लाए हैं बहुत ही शानदार और दमदार क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछेगा और आपका रिजल्ट में परचम लहरा देगा। चलिए चैप्टर आपको बताते हैं। चैप्टर 1 रियल नंबर प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट हम कहे दिए, प्रैक्टिस सेट का मतलब है कि आपको जितना टॉपिक इसमें पढ़ाया गया है रियल नंबर के अंदर जितना क्वेश्चन बनने वाला था आपको प्रैक्टिस करा दिया है कि इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा। इसी को प्रैक्टिस यानी प्रत्येक हम चैप्टर वाइज ऐसे करेंगे, आपको ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव एकदम गर्दा उड़ा के बताया जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सा क्वेश्चन रहेगा? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। प्रैक्टिस सेट किसका है? तो रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें जितना पूछने योग्य है सब हम आपको रख दिए। पहला क्वेश्चन क्या है कि सब आपको हम पढ़ाए हुए हैं, आप थोड़ा सा बैक जो भी क्लास हुआ है पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 रियल नंबर से रिलेटेड जो भी हुआ है उस चैप्टर को जाके उस वीडियो को जाके आप देखिएगा, बहुत बेहतरीन समझ में आएगा। उसी पर कंसेप्ट के साथ हम रियल नंबर से क्वेश्चन दे रहे हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? क्वेश्चन पूछा परिमेय संख्या, ये चीज हम आपको बता दिए थे जब थ्योरी पढ़ा रहे थे। थ्योरी पर हम ऑब्जेक्टिव लेके आए थे टाइप, थ्योरी पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेके आए थे, सब हम पढ़ाए हुए हैं। आप कहिएगा सर एक ही चीज को आप बार बार पढ़ा रहे हैं। टारगेट क्रैश कोर्स का मतलब है कि आप इतना रिवाइज कर लीजिए, इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि क्वेश्चन देखते मात्र आंसर का टिक लग जाएगा। कहने प्रैक्टिस ऐसा होना चाहिए, पढ़ाई ऐसा होना चाहिए, एक झलक में देखे बस हो गया, मतलब आंसर क्लियर समझ में आ गया, उसी को मार देंगे। ऐसे एक झलक में किसी को देखता है और तुरंत हो जाता है, वैसे ही मतलब यहाँ जो है आंसर जो एक झलक में देखा और बना, तब हुआ आपका जो बारूद क्लास और बारूद स्टूडेंट आप लोग। अब देखिए इनमें से कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या किसको कहते हैं आपको पता है? वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में हो। क्या हो? P बटा Q के रूप में हो और Q डज नॉट 0, यही परिमेय संख्या होता है। अब देखिए हमको √5 है, हम जानते हैं कि रूट जिसमें लग गया दुल्हा के टोपी वाला याद करो, जरा माथा पर टोपी लग गया और बर करने पर बाहर नहीं आएगा वो परिमेय संख्या होता है। हमको क्वेश्चन परिमेय संख्या पूछ रहे हैं, क्या दिया? √5। हम जानते हैं कि √5 को अगर खंड कीजिएगा तो 5 गुने 1 होगा, ये बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा, अंदर रह जाएगा। जैसे अंदर रह गया तो कौन संख्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या ने हमको परिमेय से लिए गलती हो गया इसमें आ जाएगा। अब देखिए 3√2, आप जानते हैं कि 3 बाहर है तो परिमेय संख्या, √2 अंदर है तो अपरिमेय संख्या। तो परिमेय और अपरिमेय मिलता है तो क्या जाता है? अपरिमेय, इसलिए ए भी गलती। अब 4/2 है यानी बटा है यानी P बटा Q के रूप में है, हमारा C फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। अब देखिए √4 है, अब इसमें देखिए √4 को भी आप खंड कीजिएगा तो बाहर 2 निकल जाएगा, इसका मतलब डी भी है मेरा आंसर हो गया। क्या हो गया? डी भी परिमेय संख्या हो गया, यानी इस सेक्शन में सी और डी दोनों आंसर है।
ऐसा भी क्वेश्चन आपको दे देगा, सी डी दो आंसर दे देगा, अगला में देगा ए और बी दोनों, ए और सी दोनों, इस तरीके का ऑप्शन रहेगा। इसलिए आपको कुछ कंफ्यूज के लिए, आपको अच्छा समझने के लिए, आपको स्टैंडर्ड समझने के लिए दिए हैं क्वेश्चन। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, सी फॉर चेन्नई और डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर, यानी 4/2 और 2 ये दोनों क्या है, परिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन ऐसा ऐसा हम आप लोग के लिए लाए हैं कि एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है, इससे अलग टाइप के क्वेश्चन कुछ नहीं पूछता है। आप जानते हैं पाई है ऊपर, अब बटा नीचे 2 है, पाई/2 क्या है, आपको हम बताए थे पाई क्या होता है, तो पाई अपरिमेय संख्या होता है, बताए थे कि नहीं बताए थे, एकदम आपको पार्ट 2 क्वेश्चन में जाके पार्ट 3 वाला जो भी क्वेश्चन आपको प्रेम अपरिमेय बनाए उसमें जाके देख लीजिएगा, पाई/2 क्या है, तो पाई तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन बटा में 2 परिमेय संख्या है। अब आपको बताएं कि कोई भी अपरिमेय संख्या में जोड़ में रहे, घटाव में रहे, गुना में रहे, भाग में रहे, अगर सब कुछ में रहेगा तो अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे तो सब अपरिमेय बना देता है। क्या बना देता है, अपरिमेय। तो पाई/2 क्या है, अपरिमेय संख्या। आप जानते हैं कि अपरिमेय अपरिमेय आंसर होगी, कोई दिक्कत। अपरिमेय संख्या क्या होता है, जो p/q के रूप में होता है, हमारे p/q के रूप में है लेकिन पाई लगा हुआ, इसलिए पाई अपरिमेय संख्या हो गया। पूर्णांक संख्या क्या होता है, माइनस से शुरू होते हुए प्लस की ओर जाता है, लेकिन यहाँ सीधे पाई देखे हैं, अपरिमेय मार दीजिए। पाई का मतलब है अपरिमेय संख्या, पाई किसी के साथ आ जाएगा तो वो अपरिमेय संख्या बनेगा, इसलिए अपरिमेय संख्या हुआ। तीसरा क्वेश्चन है, पाई है, यहाँ पाई/2 है, कंफ्यूज किया था कि पाई अपरिमेय या 2 परिमेय, तो अपरिमेय बटा परिमेय मिलकर क्या बनेगा, तो यहाँ अपरिमेय। अब यहाँ स्पेशल क्वेश्चन दे दिया, पाई है मतलब पाई क्या है, आपको क्या पढ़ा है, पाई को कहते हैं अपरिमेय संख्या, पाई के मान को कहते हैं परिमेय संख्या, यानी पाई जैसी कह देगा तो परिमेय हो जाएगा, इसका मान कर देगा 3.14, क्या है, तो परिमेय संख्या। या पाई के मान आपको 22/7 दे दे, क्या है, तो परिमेय संख्या। समझ में आ गया ना, तो वही कहता है पाई क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। क्या आंसर हो जाए आपको, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 4। अब देखिए 4 क्या है, दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। HCF पूछ रहा है, जिस पर का 7, 8, 9, 10 में 6 में नीचे क्लास में पढ़े हैं, लेकिन किसका, तो दो क्रमिक सम संख्या, क्रमिक का मतलब क्या, सीरियल नंबर से सम संख्या। तो सम संख्या स्टार्ट कहां से होता है, आपको पढ़ा है कि सम संख्या वैसा संख्या जो 2 से पूरा विभाजित होता है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। अब यही चीज आपको पता नहीं रहेगा कि सम संख्या होता क्या है, क्रमिक क्या होता है, फिर आप क्वेश्चन देखिएगा बस शॉक हो जाइएगा, नहीं बनेगा। तो क्रमिक सम संख्या का मतलब है कि पहला 2 होता है, दूसरा 4 होता है। अभी 2 और 4, 2 हो गया, 1 और 1 2। अब इसी का कहता है दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या हुआ। अब इसका HCF निकालना है, तो 2 और 4 का HCF कैसे बनाते हैं, हम जानते हैं सबसे छोटा को बड़का भाग देते हैं, तो सबसे छोटा मेरा क्या है 2, और 2 से किसमें भाग दिया 4, तो 2 दूना कितना हो गया 4। अब कोई शेष आया नहीं ना, शेष आया, अगर शेष आता तो क्या बनता है, शेष नहीं तो इधर वाला जो होता है वही उसका HCF आंसर हो जाता है। हमारा दो क्रमिक संख्याओं सम संख्याओं का HCF कितना होता है, तो आंसर 2 होता है। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। क्या होता है, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। समझ में आ गया, क्रमिक संख्या का मतलब जो सीरियल नंबर से, सम संख्या कर रहा है नहीं, सम संख्या सीरियल नंबर से लेंगे। अब 2 को करीना कह रहा है कि आपको 10 के बाद की 20 के बाद की सोचे कह रहा है कि दो क्रमिक सम संख्या, क्रमिक मतलब स्टार्ट शुरू से कहता है, यानी 2 से स्टार्ट होता है 2 और 2 पर से 4 हो गया, और 2 4 में सबसे छोटे से भाग देंगे, तो 2 से 4 में डिवाइड किया तो 2 मरता पूरा कट गया, तो पूरा कट जाता है, तो इधर वाला जो आंसर बी के मानो तो वही उसका HCF कहलाता है। तो HCF किसका कितना हो गया, सम संख्या का HCF, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 2.12, देखिए क्या यहाँ तरीका क्या है, 2.12 फिर 2 के बाद 1 1 2 रिपीट कर रहा है, देखो 1 रिपीट कर रहा है, फिर देखिए 1 1 1 रिपीट, यानी यहाँ 1 बेर था, यहाँ 2 बेर था, यहाँ 3 बेर था, और फिर डैश 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 का मतलब क्या है, लगातार आते जाएगा, कभी कटने वाला नहीं है। जब वो जानते हैं कि जो नहीं कटता है, अगर जहां डैश डैश ना रहता पूरा अगर इतने लिख के अगर छोड़ देते हम, इतने लिख के डैश डैश नहीं देते तो कहते वह परिमेय संख्या है, लेकिन डैश डैश का मतलब कहीं कटने वाला नहीं है। जब कहीं कटने वाला नहीं यानी आवर्ती है, लगातार वही चीज रिपीट होते रहेगा, इसका मतलब अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसका मतलब 2 अगर ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ दे कि 2.12 डबल फिर 1 1 कर दिया, फिर 2 1 1 यानी 1 जो बढ़ाते गया और डैश, अगर डैश नहीं देता तो इसको परिमेय हम करें, डैश रह गया तो अपरिमेय, डैश नहीं रहा तो परिमेय। तो डैश डैश पूछ रहा है क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। समझ में आ गया होगा। अब उम्मीद है कि आप जो है बहुत बेहतरीन क्लास समझ में आया होगा।
आप जो है लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहे अपने दोस्तों के साथ, जितना अधिक से अधिक होगा उतना आप जो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 6, यानी एक भी क्वेश्चन हम छोड़े नहीं, आपकी ये रियल नंबर से रिलेटेड जितना पूछने हैं क्वेश्चन है सब उठा लिए हम पूरा चैप्टर से। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहा था आपको, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। अब ऑप्शन में लिखा था लसा मसा भागफल शेषफल। अब इसमें कहने का मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग क्यों करते हैं, एलसीएम लसा बनाने के लिए यानी लघुत्तम बनाने के लिए, कि महत्तम बनाने यानी मसा बनाने के लिए, कि भागफल बनाने के लिए, कि शेषफल। आप जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का मतलब ए बराबर बी की प्लस आर, जो हम एचसीएफ निकालते हैं। पहला चैप्टर में क्या पढ़ा थे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर निम्नलिखित का एचसीएफ ज्ञात करें, मसा ज्ञात करें, एचसीएफ का मतलब मसा ज्ञात करें। तो इसी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का रहा है धनात्मक पूर्णांक का रहा है कि निम्न में से किसे परिकलित करने किया है, तो मौसा यानी एचसीएफ यानी मौसम निकालने के लिए परिकलित किया गया। यही पूरा हूबहू लाइन एकदम उठा के बैठा देगा, ऑप्शन भी उठा के इसी बैठा देगा एकदम, अगर पूछेगा क्वेश्चन तो उठा के सीधे बैठा देगा, तनिको चेंजिंग नहीं करेगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर आपको जानते हैं कि 1440 में 2 का घात, क्या पूछ रहा है 1440 में 2, इन्हें कहता है कि 1440 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लेके कहता है 1440 के खंड कीजिए और उसमें 2 कितना बार आता है से लिखना है। अब जानते हैं कि 1440 को अगर हम कर रहे हैं, देखिए 1440 हो गया, अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 7 14 2 4 0 720, फिर दूसरे करते हैं 2 3 6 2 6 12 0 360, फिर दूसरे करते हैं तो 18 2 36 180, फिर दूसरे करते हैं तो 90, फिर दूसरे करते हैं तो 45, फिर आपको 3 से करते हैं तो 15, फिर 3 से करते हैं तो 5, फिर 5 से करते हैं तो। अब समझ में आ गया। अब इसमें क्या करा 1440 में यानी इसको खंड कर दिए, अब 2 के घात अगर पूछ रहा है किसका घात 2, तो 2 में देखिए क्या हुआ है, तो 1 2 3 4 5, अगला बात 2 है ना यानी 5 है। अब देखिए ऑप्शन में आपको 5 कहीं है, यानी कहता है ये 2 दुइये बेर आया, ऐसा बात तो नहीं 2 5 बेर रहती, गलती हो गया। अब 2 कहता है 3 बेर आ जाता है, वो बात गलती है। अब कहता है 2 4 बेर, देखिए 1 2 3 4 5, ये कहता है 2 बेर आया तो बात गलती, ये कहता है 3 बेर तो बात गलती, फिर 4 कहता है तो बात गलती, चला कि हमारा 5 बेर आया है। 5 में ऑप्शन है नहीं, यानी कोई नहीं, मतलब ना 2 है ना 3 है ना 4, यानी डी फॉर डेनमार्क के राइट आंसर का है कि हमको 2 जो है 5 बेर आया है। सही कौन आंसर था, कोई नहीं, मतलब 5 ऑप्शन में नहीं, इसलिए आपको कोई नहीं आंसर सही। मतलब 1440 में 2 के घात कितना आया, तो 5 बेर आया, इसलिए 5 होता है आंसर, सही आंसर नहीं है, इसलिए कोई नहीं आंसर दी। तो देखा अगर 2 के ना पूछे मैं 3 के पूछ देता, पूछ देगा 3 1440 में 3 का घात क्या हुआ, तो इसी बना लेंगे और 3 देखेंगे 3 क्या हुआ, 1 1 2, तो यहाँ ले 3 2 बेर आया। अब देखेंगे कि 2 ऑप्शन कौन में था, 2 ये में था, यहाँ 3 पूछता तो 2 आंसर हो जाता, लेकिन वैसा तो नहीं 2 पूछ ले। अगर पूछता कि 1440 में 5 का घात क्या होगा, तो 5 का मतलब 5 देखें क्या है, तो 5 एक बेर पूछ ले, अब एक ऑप्शन जो में आता है सही हो जाता। मतलब आपको क्वेश्चन कुछो दे देगा, 2 के घात 3 के घात 5 के घात 7 के कुछो के घात पूछ देगा, इसका मतलब है कि उसको खंड कर लीजिएगा और जोन जय बेर आए वह उसका आंसर हो जाएगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखते क्या कहता है, संख्याओं 25 तथा 50 के एचसीएफ तथा एलसीएम, क्या कहता है संख्याओं 25 तथा 50 के एचसीएफ तथा एलसीएम का गुणनफल क्या होगा। गुणनफल का मतलब क्या, गुना करने के बाद क्या होता है, तो कितना कहता है 25, तो 25 गुणे क्या कर रहा है 50 गुणे 50। अब 25 में 50 से गुणनफल गुना करने पर नया कितना मान आ जाएगा, हम क्या जानते हैं कि अंतिम वाला को अंतिम से पहले गुना करें, तो 50 25 के 5 हासिल 2, 5 2 10 2 12, ये 0 है तो 0 बैठा दीजिए, कितना हो जाएगा 1250। अब ऑप्शन में देखिए 1250 जहां हुआ आंसर एकदम सही। अब देखिए 1150 है तो ये मेरा गलती हो गया, 1250 यानी बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। अब 1350 है गलती हो गया, 1450 है गलती, है कि हमको क्या गुणनफल यानी दोनों के एचसीएफ दोनों को गुना कर देना, तो गुना 50 गुने 25 किया, 25 गुने 50 किया तो 1250, जो इसमें ऑप्शन हो गया वो सही हो गया। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको ऑप्शन के साथ पढ़ा रहे हैं, ऐसा कोई यूट्यूब पर क्लास नहीं होगा आपकी क्लास 10th के लिए कि मैथ में एक ऑप्शन को धजिया उड़ा रहा है। डायरेक्ट आंसर क्या होगा, तो यहाँ आपको बता दिया जाएगा 1250 हो गया, यहाँ 1350 हो गया, यहाँ आपको 2 होगा हो गया, ऐसे बता रहे हैं जो पढ़ाते सब आदमी से -3 हो गया। यानी एक ऑप्शन को आपको बताया जा रहा है कि आपको अगर
अगर 2/3 परिमेय है तो कैसे है, √5 अपरिमेय है तो कहला नहीं है। क्वेश्चन परिमेय पूछा तो अपरिमेय कहला। एक एक क्वेश्चन को कंसेप्ट के साथ हम आपके लिए लाए हैं, और यही नहीं पूरे चैप्टर में हम ऐसी पढ़ाएंगे, पूरा मैथ के ऐसी पढ़ाएंगे। अगला कहता है निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या का मतलब समझ रहे हैं कि वैसी संख्या जो एक अथवा स्वयं से कटे यानी खुद से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या स्टार्ट कहां से होता है, तो 2 से स्टार्ट होता है। पहला 2 होता है, तब 3, तब 5, तब 7, यानी उसके बाद जो विषम संख्या होता है तो लगभग समझिए वही रहता है। तो अब इसमें अभाज्य संख्या देखेंगे जो एक अथवा स्वयं से कटे। पहला ऑप्शन है 9, तो 9 का 1 से कटता है, ठीक, तीनों से कट रहा है, 9 से, तो एक के बाद बीच में 3 डिस्टर्ब कर देले कि ना, जो डिस्टर्ब कर देलकाई ओकरा वैल्यू ना दे भाई, क्योंकि दोनों अपना काम कर रहा है, एक और अपने आप बीच में डिस्टर्ब करे चल रहा है, डिस्टर्ब ला के कोई वैल्यू नहीं है, इसको ढकना लगा लीजिए। अब इसमें देखिए ये गलती हो गया। अब देखिए 2, तो हम जानते हैं अभाज्य संख्या क्या से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है, और 2 अभाज्य संख्या थी, यानी बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। अब 2 तो आंसर हो गया, लेकिन आगे कहला नहीं हुआ, ढक्कन इसमें लगाना लोग। अब इसमें देखिए 2/3, 2/3 यानी परिमेय संख्या है, हमको अभाज्य संख्या पूछ रहा है, इसलिए गलती होगी। अब क्या कर रहा है, -3, माइनस यानी पूर्णांक संख्या, इसलिए गलती हो गया। अब आपका राइट आंसर कौन था, बी, यानी बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर, यानी अभाज्य संख्या बी था। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, बड़ा इजी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बना दिया आप लोग के लिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र है, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र क्या आता है, हम लोग रटे हुए a बराबर बी क्यूब प्लस आर, यानी बी गुने क्यूब प्लस आर। अब देखिए a बराबर बी आर प्लस क्यू, जानते हैं नहीं ना जानते हैं, क्योंकि b के बाद क्यू होता तब सही होता है, इसलिए गलती है। अब देखिए a बराबर बी क्यू, ये तो सही है, लेकिन प्लस के जगह माइनस एल आई गलती है। a बराबर बी क्यू प्लस आर, देखो ये आंसर आ गया। ये सी क्या है, थोड़ा थोड़ा यानी खुदा के हेरफेर से जुदा हो जाता है, कखनी तुम्हारा रहेगा कखनी किसी और के हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। वही बात यहाँ है कि थोड़ा मतलब थोड़ा सा आपसे 19-20 हो गया कि तुरंत इधर उधर हो गया। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, देखिए यहाँ बी क्यू है लेकिन माइनस, प्लस की जगह माइनस, इसलिए वहां गलती हुआ। देखिए बी आर है, क्यू की जगह आ गया इसलिए गलती है, लेकिन a बराबर बी क्यू प्लस आर नहीं, सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। अब देखिए डी का था कोई नहीं, तो कोई नहीं कैसे, हमरा तो सी मिल ही गया, इसका बात गलती हो गया, देखो गलती हो गया। हमें उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन या चैप्टर सीरीज जो है प्रैक्टिस सेट रियल नंबर का बहुत बेहतरीन से समझ में आया होगा, और आप लोग इसी तरीका से चैनल के साथ बने रहे, क्योंकि आपका अपना चैनल एम के क्लासेस महुआ आपके लिए हमेशा तत्पर है। क्योंकि आप छठ पर्व के लेके 2 दिन क्लास आपको रोक दिया गया था, क्योंकि सभी बच्चे जो है पूजा पाठ में मग्न थे, उल्लास थे, खुशी थे, इसलिए आपको जो है बीच में डिस्टर्ब नहीं किया जा रहा था। और आज से आप लग जाइए, अभी के बाद पूरा नवंबर दिसंबर कोई पर्व नहीं है, अब लग जाइए अपने एम में, अपने लक्ष्य के लिए, अपने रिजल्ट के लिए, अपने माता पिता के सपनों के लिए, अपने गुरुजनों के सपनों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए लग जाइए, क्योंकि आप ही कल का भविष्य है, आप ही कल का जो है उज्जवल भविष्य है अपने घर का, अपने माता पिता का। अब इसी बात पर हम आप लोग को थोड़ा सा सहयोग मांगते हैं, क्योंकि आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जितना आप शेयर कीजिएगा, जितना आपका चैनल ग्रोथ होगा, दोस्त जितना आपसे जुड़ेगा, लाइव क्लास भी हम लेके आप लोग के लिए आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।